बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब रुबाब सलाम अल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बीवी थी। आप जनाब सकीना और अली असगर की माँ थी। जनाब रुबाब एक नेक, पाक दामन और मोमिना बीवी थी। उनके वालिद शाम के शहर क़ज़ा के गवर्नर थे। आपके वालिद को इमाम अली और उनके खानदान से खास मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी जनाब रुबाब से बहुत मोहब्बत करते और फरमाया करते थे, जिस घर में रुबाब और सकीना हो वो घर मुझे बहुत पसंद है। जनाब रुबाब हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही रही। अभी जनाब रुबाब के यहाँ जनाब अली असगर की विलादत हुई ही थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला जाने का इरादा किया। जनाब रुबाब ने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा भी छोटा है, मैं उससे इतने लंबे सफर पर कैसे लेके जाऊँ, बल्कि वो खुशी खुशी इमाम के साथ जाने के लिए तैयार हो गयी। जनाब रुबाब ने अपने 6 महीने के बच्चे के साथ उस लंबे सफर में बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी इमाम से कोई शिकायत नहीं की। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला पहुंच गया। करबला में दिन गुजरते रहे और हालात इतने सख्त हो गए कि उनका बच्चा बहुत ज्यादा प्यास की वजह से तड़प रहा था। जनाब रुबाब हजरत अली असगर को दूध नहीं दे सकती थी, क्योंकि उनका दूध भी सूख चुका था। एक वक्त वो भी आया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर को गोद में लेकर मैदान जंग की तरफ गए और दुश्मनों को अली असगर की प्यास के बारे में बताया, ताकि शायद दुश्मन को इस मासूम बच्चे पर तरस आ जाए और वो ये सोचे कि इस मासूम दूध पीते बच्चे की क्या गलती है। लेकिन अफसोस, दुश्मनों ने उस मासूम बच्चे की प्यास का जवाब तीर से दिया। हजरत अली असगर अपने बाबा के हाथों पर शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर के बेजान जिस्म को लेकर खेमे की तरफ वापस आए। इमाम नहीं चाहते थे कि जनाब रुबाब अपने शहीद बच्चे को इस हाल में देखें, लेकिन जनाब रुबाब एक माँ थी, वो सब कुछ समझ गई थी। अपने 6 महीने के बच्चे को इस हाल में देखकर जनाब रुबाब बहुत रोई और उन्होंने कहा, असगर, क्या तेरे जैसे बच्चे भी इस तरह कत्ल किए जाते हैं? उसके बाद भी जनाब रुबाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद से पीछे नहीं हटी और ना ही कभी कोई शिकायत की। उनका खुदा पर पक्का ईमान था कि खुदा उन्हें इस सब्र का बहुत ज्यादा अजर और सवाब देगा। जनाब रुबाब ने अपने मासूम बच्चे को खुदाफिज कहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें दफन कर दिया। जनाब रुबाब करबला के सबसे नन्हे शहीद की माँ थी। 10 मुहर्रम के बाद जनाब रुबाब असीरों के काफिले के साथ साथ कूफा और शाम गई और रास्ते में पड़ने वाली मुसीबतों पर सब्र करती रही। जब असीरों का काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर यजीद के सामने रखा हुआ था। जनाब रुबाब आगे बढ़ी और उन्होंने इमाम का सर अपनी गोद में ले लिया और उसे चूमने लगी। उसके बाद आपने ऐसे शेर पढ़े जिनको सुनकर सभी रोने लगे और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वहाँ खड़े लोग भी रो रहे थे। जनाब रुबाब ने जो शेर पढ़े उनका मतलब कुछ इस तरह था, आह ए मेरे इमाम हुसैन, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगी। दुश्मनों ने आपको प्यासा शहीद कर दिया, खुदा आपके दुश्मनों को कभी सैराब नहीं करेगा। आप मेरे लिए उस पहाड़ की तरह थे जिसके साये में मैं पनाह लेती थी। आप हमेशा मुझसे मेहरबानी और मोहब्बत के साथ पेश आए। खुदा की कसम, आपकी बात हमेशा अकेली रहूंगी, यहाँ तक कि मेरा जिस्म मिट्टी में दफन कर दिया जाए। उन्होंने सच ही कहा था। उन्हें इमाम से इतनी मोहब्बत थी कि इमाम की शहादत के बाद अकेली रही और उनके गम में जिंदगी गुजार दी। जनाब रुबाब जब मदीने वापस आई तो 1 साल तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम